देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले जैसे ट्राइकस्पिड वॉल है तो ये किस में होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी। अब क्योंकि एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको दिया हो ट्राइकस्पिड वॉल तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिया है कि कौन कौन से रीजन के बिटवीन ये प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में। देन उसके बाद आ जाता है बाइकस्पिड वॉल, जिसको हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं। तो ये होता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन हमारे पास आते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल और एक होता है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। जो आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल होता है दैट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ आयोटा, तो वो आयोटा के बेस पे प्रेजेंट होता है। और जो हमारे पास पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल होता है दैट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। सो देन हमारे पास आता है कॉलमने कार्ने। सो दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल। तो जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके इनर सरफेस से ऐसे वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉलमने कार्ने। सो इनका बेसिकली काम अल्टीमेटली वही आता है कि जो हमारे हार्ट में कप्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड और कस्पिड जो होते हैं या बाइकस्पिड वॉल, उनको उसकी प्लेस पे हेल्ड करके रखना। और उनकी जो वर्किंग है कि जब हम आगे फंक्शनिंग पढ़ेंगे कि ये कैसे बंद होते हैं कैसे ओपन होते हैं, तो उसमें इन मसल्स का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का रोल होता है उसको क्लोज और ओपन करने में। देन पैपिलरी मसल, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एट द टिप ऑफ कॉलमने कार्ने। सो देन हमारे पास आ जाता है कॉर्डा टेंडिनिया। तो ये अराइज होते हैं पैपिलरी मसल्स में विच कीप द वॉल्स इन द प्रॉपर पोजीशन। तो वही क्या करता है कि जो वॉल्स होते हैं उनको उसकी प्रॉपर पोजीशन पे रखता है। सो नाउ वी हैव द वर्किंग ऑफ हार्ट। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम द एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो हार्ट है ह्यूमन का वो एक पंप की तरह काम करता है। तो उसमें जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो इस पॉइंट पे भी मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पल्मोनरी वेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ओनली वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 2 लेफ़्ट साइड से आती हैं लेफ़्ट लंग से, 2 राइट लंग से आती हैं। तो जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट ऑरिकल में आता है थ्रू दिस पल्मोनरी वेन्स। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से वो एंटर करता है राइट ऑरिकल में थ्रू वेन्स। तो दो जो सबसे बड़ी वेन है सुपीरियर वीना कावा एंड इन्फीरियर वीना कावा, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू। पहले वो छोटी छोटी होती है तो अल्टीमेटली हमारे पास सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना कावा जो है उसमें से वो जो है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। तो दोनों जो ऑरिकल्स हैं, अब वर्किंग देखो, जब दोनों ऑरिकल कंट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, राइट ऑरिकल प्लस राइट लेफ्ट ऑरिकल, दोनों ऑरिकल आर्ट्रियम इकट्ठे कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे अगर आपको मैं सिंपल बना के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऐसे बन गए 4 हमारे पार्ट हैं, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारे पास राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड का मतलब इसके 3 फ्लैप्स बने हुए हैं मसल के, इसके 2 होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल। अब हो क्या रहा है, ये दोनों जब कंट्रैक्ट कर रहे हैं, इकट्ठे कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ये जो लेफ्ट ऑरिकल है इससे ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट ऑरिकल से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल से। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब पहले ये कंट्रैक्ट हुए तो ये रिलैक्स थे, रिलैक्स हुए, अब इसमें तो ब्लड आ गया। नाउ व्हेन वेंट्रिकल विल कंट्रैक्ट, अब ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे तो ये बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल ये बंद हो जाएंगे। तो जब ये बंद हो जाएंगे तो इसके नीचे से अब यहाँ से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से एक बड़ी निकलती है पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ जिससे आगे निकल जाती है पल्मोनरी आर्टरीज। तो इसमें भी होता है सेमील्यूनर वॉल और यहाँ से आयोटा। तो मैं ये सिंपल करके बना रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे होती है आयोटिक सेमील्यूनर वॉल, तो ये आयोटा है हमारी। अब क्या है, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं, इसकी कंट्रैक्शन से ये दोनों बंद हो गए ताकि जो ब्लड है वो ऑरिकल्स में ना जाए, इनका 1 वे फ्लो हो।
तो अब जब ये बंद हो गए तो ये जो सेमील्यूनर वॉल्स हैं, आयोटिक सेमील्यूनर एज वेल एज पल्मोनरी सेमील्यूनर, ये ओपन हो जाएंगे तो वेंट्रिकल से ब्लड आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरी फर्दर इसको ले जाएगी लंग्स के पास जहाँ पे वो लंग्स में वो फिर से रीऑक्सीजनेट होगा। और इधर से क्या होगा कि वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड आ जाएगा इनटू आयोटा थ्रू आयोटिक सेमील्यूनर वॉल। अब यहाँ पे आ गया तो आयोटा से ब्लड फर्दर चला जाएगा हर एक बॉडी के ऑर्गन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स में नहीं जाएगा। सो अब क्या हो रहा है, एक चीज़ यहीं पे मेंशन करती हूँ जो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। तो जब ये कंट्रैक्ट करते हैं ना वेंट्रिकल, तो ये जो वॉल्स बंद हो जाते हैं तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं लब। तो हार्ट की जो हार्ट बीट होती है ना, दैट इज़ नॉट धक धक जो हम सुनते हैं सॉन्ग्स में, इट्स लब डब। तो लब डब कैसे प्रोड्यूस होती है, जब पहली बार वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं ना तो एक साउंड, ये दोनों जो हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, जब ये बंद होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ लब। उसके बाद जब ब्लड इनमें चला जाता है तो उसके जब ब्लड इनमें फ़्लो कर जाएगा तो आफ्टर दैट अगेन जब आर्ट्रिया में ब्लड फ़्लो कर गया, इनमें आर्ट्रियम में आ गया तो ये भी रिलैक्स कर जाएंगे, और ये जो हैं वॉल्स, जब ये वॉल ओपन हो जाएंगे तो ये वाले वॉल्स जो हैं ये क्लोज हो जाएंगे। तो व्हेन सेमील्यूनर वॉल क्लोज तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है डब। तो इसी वजह से जो हम स्टेथोस्कोप से डॉक्टर देखते हैं ना साउंड, वो एक्चुअल में लब डब साउंड होती है। तो इससे वो हमारा ब्लड का प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। इसको हम फर्दर भी एलैबोरेट करेंगे। यहाँ पे बस आपने यही याद रखना है कि लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है और डब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। तो इसमें भी वही बताया है कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर आने की वजह से जो हमारे ऑरिकल्स के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। सो इस प्रेशर, उसके बाद क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेंगे सो द प्रेशर इज सो क्रिएटेड ऑन ब्लड एंड द वॉल बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल क्लोज एंड ब्लड डज नॉट गो बैक। अब इनका बेसिक काम जो होता है कि ब्लड वापस ना जाए, उसी तरीके से इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो आयोटिक वॉल्स हैं, आयोटिक वॉल हैं वो ओपन हो जाता है और ब्लड जो है वो आयोटा में चला जाता है। दूसरी तरफ राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज़ में आ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज़ आगे उसको लंग्स में ले जाती हैं ताकि वो फिर से रीऑक्सीजनेट हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट।